सीधा रखेंगे और दोनों अंगुलियों को थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे मिला लेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज्ञान मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये थोड़ा सा मन के अंदर ये विचार आ रहा होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और ज्ञान मुद्रा का आपको क्या लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा तो सबको आइडिया लग ही गया होगा। ज्ञान मतलब आपके बौद्धिक क्षमता से है, तो ऐसा आपके मन में ये बात आ गई होगी और सही बात भी है। उसी से संबंधित मैं बात करने वाला हूँ। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण भी है और जैसा नाम है वैसा ही इसका स्वभाव भी है, तो वही लाभ आपको मिलने वाला है। तो ज्ञान मुद्रा जो योग में है, बहुत तरह की मुद्राएं अंगुलियों से बनती हैं, पोस्चर से बनता है। और बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि अब मैं तो ज़मीन पर नहीं बैठ सकता, मेरे को तो हार्ट का ये ऑपरेशन हुआ है, मेरे को तो ये बीमारी है, ऐसी गंभीर समस्या हो गई है, मैं कैसे योगाभ्यास करूं। तो बहुत सारे योगाभ्यास होते हैं जो किसी भी हेल्थ कंडीशन में किए जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सूर्य नमस्कार ही उठकर करने लग जाओ या कपालभाति प्राणायाम ही करने लग जाओ तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। योग जो है ये मानव मात्र के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। वो किसी भी धर्म संप्रदाय या जाति से संबंध रखता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और किसी भी शारीरिक स्थिति में हो, कोई भी बीमारी हो या नहीं हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, हर एक स्थिति में योग का अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर चीज़ें हो जाती है कि कुछ लिमिटेड, कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ ऐसी बातों के साथ में होता है। कुछ अलग अभ्यास उसके लिए डिजाइन करना पड़ता है, जो कि आपको एक कोई भी योगा टीचर डिजाइन करके दे देगा। आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, भले ही आप ऑपरेशन थिएटर में ही क्यों न हो, तो वहाँ पर भी आपका काम हो सकता है। योग का मतलब दो चीज़ों को जोड़ना है। आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, वहाँ नॉन रिएक्टिव बन जाइए, योगाभ्यास शुरू हो गया आपका। यानी जो आपको पीड़ा हो रही है, जो भोक्ता भाव है, उसको आप दृष्टा भाव में बदलना शुरू कर दीजिए, वहाँ से ही योगाभ्यास शुरू हो गया। तो वो भी एक योग का अभ्यास है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ज्ञान मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे क्या होता है, ये विद्यार्थियों के लिए, जो भी बौद्धिक लोग हैं, उनको तो जरूरी करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए। लेकिन यदि एग्जाम वगैरह आ गए हैं, परीक्षा वगैरह पास में आ गई है, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को उनको एक्सरसाइज करने से रोक देते हैं, योगाभ्यास करने से रोक देते हैं और कोई भी खेल कूद करने से रोक देते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर विद्यार्थी को एग्जाम आ गया तो 1 घंटे जरूर समय निकालना चाहिए खेलने के लिए। वो जितना खेलेगा, जितना स्पोर्ट्स या जितना योगाभ्यास या जितना एक्सरसाइज या प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो बच्चों को तो खासतौर पर मैं यही बोलूँगा कि 45 से 60 मिनट तक जरूर कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, प्राणायाम, ध्यान, योगाभ्यास का अभ्यास करना ही चाहिए। वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पेपर का प्रिपरेशन नहीं भी हुआ हो तो भी आप योगाभ्यास करो। शांत मन से जाओ और आप देखेंगे कि जो आपने पूरा पिछला पढ़ा है वो धीरे धीरे याद आने लगे, आप अच्छा लिख रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। तो इसको लगाना कैसे, ये आप समझ लीजिए। बहुत सिंपल सी बात होती है और लोगों को ये होता है कि इससे क्या लाभ होगा। अरे आपको लाभ देखना है, आप करिए और खुद अनुभव करिए। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया या किसी बाबा जी ने प्रवचन में बता दिया या किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया। मानने की ज़रूरत नहीं, जान लीजिए इसको। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी पहली अंगुली है इसको आपको अंगूठे से स्पर्श करा देना है, ऐसे आपको ये मिला लेना है। और बाकी की जो 3 अंगुलियां हैं इस तरह से आपको ऐसे कर लेना है। और जब मुद्रा लगा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ हो, किसी किसी मुद्रा में आपको ये डाउनवर्ड होता है। ज्ञान मुद्रा में आपको अपवर्ड ही रखना है। हथेलियां जो है वो आकाश की तरफ ही हो और ये तीनों अंगुलियां जो हैं वो ऊपर की तरफ हो और केहनी जो है मोड़ लीजिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं। अनावश्यक रूप से शरीर को तनाव में लाना कोई ध्यान नहीं होता है, इसमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से आपको स्वीकार करना है और स्वाभाविक शरीर की स्थिति में रहना है। मेरुदंड को, सिर को सीधा रखेंगे, केहनी को ऐसे मोड़ लेंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे, 3 अंगुलियां सीधा रखेंगे और दोनों अंगुलियों को थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे मिला लेंगे और शांत मन से बैठ जाएंगे। और जब आप बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे उस समय, अब इधर उधर का विचार करें, भूत में जाएं, भविष्य में जाएं। उससे अच्छा ये है कि आप सांसों को अनुभव करना शुरू कर दीजिए। गहरी लंबी सांस भरिए, छोड़िए, गहरी लंबी सांस भरिए, छोड़िए। इसका अभ्यास 30 सेकेंड से लेकर लंबे समय तक कर सकते हैं। इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसको लगाकर ध्यान में बैठ सकते हैं।
तो आप इसको लंबे समय तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे आपकी बौद्धिक क्षमता जो है वो बढ़ने लग जाएगी, याददाश्त जो है वो बढ़ने लग जाएगी और आपका जो विचारात्मक शक्ति है वो सुव्यवस्थित होने लग जाएगा। सुव्यवस्थित होने का मतलब कि एक आदमी के अंदर इंटेलेक्ट बहुत है, उसका जो माइंड है बहुत शार्प है, लेकिन वो डायरेक्टेड नहीं है, उसको लक्ष्य जो है वो क्लियर नहीं है, तो वो जो है एनर्जी वो डाइल्यूट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते, बहुत कुछ ऐसा नहीं कर पाते जिसके लिए आप बोलिए कि नहीं इसका ये इंटेलेक्ट था इसलिए ऐसा कर पाया, नहीं कर पाते हैं। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए कि किसी के पास बहुत अच्छी कार हो, मर्सिडीज कार हो, बहुत हाई वर्जन वाली, और उसका इंजन और उसके जो फीचर्स हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं। अब उसको पता ही नहीं है, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कभी वहाँ जाए, कभी खड़ी हो जाए, कभी वो क्या हो रहा है, वो डायरेक्शन नहीं है, उसका मंजिल उसको पता नहीं है। मंजिल नहीं पता है तो यहाँ वहाँ जो है वो ड्राइवर जो है इधर उधर लेकर जाता रहता है, उसका जो एनर्जी है, जो फीचर्स है वो सब वेस्ट हो रहा है, टाइम उसका वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही मन का होता है, हमारी ऊर्जा का होता है। हमें जब तक एक दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुंचते हैं, एक निश्चय नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो लक्ष्य है इधर उधर भटकता रहता है। तो ये आपके लक्ष्य को निर्धारित करने में भी ये मुद्रा जो है मदद करती है, क्योंकि मन शांत होता है, एकाग्र होता है, आपका जो इंटेलेक्ट है वो उसका लेवल बढ़ता है और निश्चयात्मक शक्ति बढ़ती है, तो आप एक अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित होते हैं। तो आप इसका अभ्यास करिए और इसके लाभ को आप अनुभव करिए। ऐसा नहीं हमने बोला मान लीजिए, नहीं, अनुभव करिए, और जो आपका अनुभव होता है आप उसको कमेंट में लिखिए, दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो आप इसका अभ्यास करिए और आपको क्या लाभ मिल रहा है ज़रूर बताइए, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जवाब का मैं उत्तर दूँ, समय मिल पाया तो मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।